आतिशी गंभीर आरोप लगा रही हैं। समीर जी, देखिए, जो एलजी के प्रधान सचिव ने जो मुख्य सचिव को पत्र लिखा है उसमें 6 जून से 13 जुलाई तक का जिक्र किया गया और कहा गया है कि 3 दिन उन्होंने कैलोरी कम ली। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जेल गए थे तब भी घर से खाना मिलता था, तब कहा गया कि उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो घर के खाने में जब आम आएंगे, ये सारे तो एलजी के टीम दही के लोग जलेबी आएगी तो घर से खाना आता था ना। ऐसा तो नहीं कहा कि एलजी की टीम के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, खाना तो ये कहा जा रहा है। खाना तो एलजी की टीम नहीं दे रही है ना, खाना तो घर से आ रहा था। उस समय आप मीठा जमकर खा रहे थे तो आपका शुगर लेवल बढ़ रहा था। अब कहा जा रहा है कि कैलोरी कम ले रहे हैं, तो खाना घर से जब आ रहा है, और खबर तो यह भी है कि घर से अच्छे पनीर बन के आ रहे हैं, वो पनीर खाते नहीं है, पनीर का डब्बा वापस जा रहा है। तो आपको जब कैलोरी लेना है, आप छाट के कैलोरी खाओगे नहीं, आपका वजन खुद कम करोगे। भाई, जब आपकी वाइफ घर से आपका खाना बना तो के यही तो आतिशी कह रही है, कोई अपनी जान क्यों लेने पे तुलेगा? तो ये चिंता का विषय है कि ये जांच होना चाहिए कि जब घर से खाना बनकर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि मुझे जब घर से जो डाइट आ रही है उसके अंदर अगर पनीर आ रहे हैं तो मुझे पनीर खाना है, आप पनीर छोड़ के आलू खा रहे हो, पनीर का डब्बा वापस भेज रहे हो, तो कैलोरी कम बॉडी के अंदर कम करने की कोशिश कौन कर रहा है? तिहाड़ प्रशासन बार बार अरविंद केजरीवाल को आगाह कर रहा है कि आप पूरा डाइट लीजिए। खाना छोड़ने पर तिहाड़ प्रशासन पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अरविंद केजरीवाल मना कर देते हैं, घर पर ही शिकायत की गई है कि खाना वापस भेज देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अगर घर से प्रॉपर खाना आ रहा है, ये तो अरविंद केजरीवाल को प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। नहीं, यही तो बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है। हर्षवर्धन जी, सब मिले में जी, तिहाड़ जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समीर जी, देखिए, एक मामले में तो हम लोग बार बार कहते हैं कि इनकी जो अंदर की खबर होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, पनीर आना, आलू खाना। लेकिन जो मूल सवाल कह रहे हैं वो तो सबको समझ में आ रहा है ना भाई, खाना कौन खिलाता है? अरविंद केजरीवाल, चूंकि उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें खाना उनके घर से आता है। अब यही ये सारी डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं खत्म हो जानी चाहिए? अगर खाना घर से आ रहा है, डॉक्टर्स की टीम है, जब उस वक्त कहा गया था कि उनको मुश्किल हो रही थी, एम्स के डॉक्टरों की पूरी टीम बनाई गई थी। तो खाना घर से आ रहा है लेकिन जेल में रखे जाने की वजह से उनका वजन घट रहा है। नहीं, अब अगर डाउन हो रहा है, अगर कोई ये कहे जेल में रखे जाने की वजह से हो गया है, तो कल को सारे अपराधी कहेंगे कि भैया हमारा वजन कम हो गया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसके बाद सबको छोड़ दो। फिर ये तो बड़ा विचित्र सा है। और ऐसा कुतर्की आदमी अगर है तब तो फिर बड़ा ही विचित्र है। राजनीति के लिए तो पहले से ये खतरा हो चुके थे, अब तो अपराधी इसी आधार पर करेंगे। और आपको ध्यान में नहीं होगा, अमृतपाल भी यही प्ली डाला था। उसने कहा कि भाई जैसे अरविंद जी हैं वैसे हमको भी छोड़िए, हम भी प्रचार करेंगे। अब ये तो बेचारे हार गए 7 की 7 सीट, अमृतपाल तो जीत के भी आ गया। मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो कर रही है, भारतीय राजनीति में न भूतो न भविष्यति है। सवाल यह है कि ये लोग अपने नेता को कहते हैं अब ये गिरफ्तार होगा, ये गिरफ्तार होगा, ये गिरफ्तार होगा। तो ये दो ही चीज हो सकती है, या आपकी नीयत ठीक नहीं है, जैसे वो वाला किस्सा है ना कि हमारे किसी एक को मार दिया, हमको थप्पड़ पड़ गया तो हम अपने सारे मित्रों को थप्पड़ लगवा दें, या तो वो वाली मंशा है। दूसरा क्या हो सकता है, इनको पता है कि घोटाला भ्रष्टाचार किसने किया है, इसके बाद किसका नंबर होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है, आज तक हम कहते हैं, हम तो मतलब हिंदू मान्यताओं में है ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी, माँ सरस्वती जुबान पर आती हैं। हम जो बोलते हैं ना, जिह्वा पर वो वास करती हैं। हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलते। और ये गजब के लोग हैं कि अपने नेता के लिए वो मर जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा, उसका ये टेस्ट होगा, उसको टीबी हो जाएगी। मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी कहां तक चली जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, न्यायालय बुलाए, चेक कराए, कितना खाना देना है, कैसे देना है, लेकिन अगर इसके आधार पर वो कहेंगे हमको छोड़ दो, फिर तो सारे अपराधी छूट जाएंगे। अवधेश जी, क्या बीजेपी कोई साजिश रच रही है केजरीवाल के खिलाफ? अगर बीजेपी साजिश या कोई भी पार्टी रचेगी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा भारत का। मैं नहीं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बड़े खतरा होंगे कि भारतीय जनता पार्टी साजिश रखे और जेल में उनकी हालत ऐसी। अरे दिल्ली में इतनी बड़ी चुनौती बने हुए हैं भाई, दिल्ली में तो हार गए, सातों लोकसभा विधानसभा में तो अब भी चुनौती। क्या ऐसे बीजेपी की पॉलिटिक्स आज तक कहीं हुई है? भारत के किस पार्टी ने इस प्रकार की पॉलिटिक्स के? भारतीय राजनीति में वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन किसी वो केवल इमरजेंसी के समय कुछ हुआ था, पंजाब की कुछ ऐसी 2-4 घटनाएं हुई हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे देश की राजनीति ऐसी नहीं होती है। बीजेपी आज की पार्टी नहीं है, जनसंघ से लेकर आज तक उसकी एक पूरी परंपरा है। इतनी गरिमा तौर के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम लोगों के लिए बहुत दुखद है कि हम लोग इतने वर्षों से समाज के जीवन में और पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, और हमको एक नेता जो जेल में बंद है, जो अभी भी मुख्यमंत्री है, उसके भोजन पर बार बार डिबेट करना पड़ रहा है, जबकि न्यायालय ने आपको घर से खाने का परमिशन दे रखा है और आप खाना आता है।